ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांता गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पतंजल योग सूत्र के दूसरे पाद के यानी साधना पाद के 19वें श्लोक में। पिछली बार हमने देखा था कि क्रिएशन क्या है या दृश्यम क्या है। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे दृश्यम के अलग अलग स्टेजेस क्या है, यानी ये जो क्रिएशन है ये अलग अलग स्टेजेस पे किस तरह से मैनिफेस्ट होता है। फ्रॉम अव्यक्त स्थिति से लेकर के व्यक्त स्थिति तक कितने स्टेजेस हैं, तो यहाँ पे 4 स्टेजेस बताए गए हैं। तो उन 4 स्टेजेस को हम देखेंगे। क्रिएशन के 4 स्टेजेस या मैनिफेस्टेशन के ये 4 स्टेजेस को हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सबसे पहले देख लेते हैं इस सूत्र को और सूत्र के वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। हर एक शब्द के शब्दार्थ को देख लेते हैं और उसके बाद में उसका भावार्थ को भी देखते हैं। विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुणपर्वाणी गुणपर्वाणी। तो पूरा सूत्र एक साथ। विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुणपर्वाणी। अब इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी। तो ये 4 टेक्निकल टर्म्स हैं योग सूत्र के और इस शब्दों को टेक्निकली हमें समझना होगा। तो यहाँ पे 4 शब्द 2 सेट्स में है। एक है विशेष अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। गुण परवाणी, ये गुणों की अवस्थाएं। परवाणी, परवाणी इन द प्लूरल, क्योंकि गुणास जो है वो प्लूरल में है। गुण यानी 3 गुण से संबंधित है, सत्व रजस और तमस, और उनका जो मैनिफेस्टेशन होता है फ्रॉम देयर समा अवस्था से लेकर के उसके बाद जो उनका ग्रॉसिफिकेशन होता है, उनका मैनिफेस्टेशन होता है। तो उन अवस्थाओं की और जो परिणामी अवस्थाएं हैं वो क्या हैं, तो वो आज हम देखते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर शास्त्रों का इंटेंशन या पतंजलि मुनि का इंटेंशन किसी भी थियरी ऑफ क्रिएशन या थियरी ऑफ इवोल्यूशन को साबित करना बिल्कुल भी नहीं है। उनका मेन और मूल पर्पस यही है कि ये दृश्यम क्या है, दृष्टा क्या है। और चूंकि दृष्टा और दृश्यम के बीच में कंफ्यूजन होने की वजह से हमें सारे दुख होते हैं, हमारे सारे दुखों का वो कारण है। इसलिए वो कंफ्यूजन जो हमारे सारे दुखों का कारण है, उस कंफ्यूजन के निवारण के लिए, उसको निकालने के लिए पतंजलि मुनि यहाँ पर ये इवोल्यूशन बताते हैं कि जो कुछ भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, व्यक्त रूप से या अव्यक्त रूप से भी जो है वो सब दृश्यम है। और दृष्टा क्या है वो हम देखेंगे बाद में। अभी दृश्यम के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा 4 शब्द है, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी। अब विशेष क्या है, तो इसको समझने के लिए हम एक टेबल को देख लेते हैं यहाँ। तो ये टेबल अब आपके सामने है। यहाँ पे हम देख सकते हैं विशेष। अब जब यहाँ पर पतंजलि मुनि बताते हैं तो वो फ्रॉम ग्रॉस टू सटल के सीक्वेंस में बता रहे हैं, यानी जो मैनिफेस्टेड जगत आप अनुभव कर रहे हो, व्हाट इज नोन टू यू, और वहां से वो अननोन की तरफ ले जाते हैं जो अव्यक्त है। एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। वी मूव फ्रॉम नोन
टू द अननोन, अननोन से नोन की तरफ नहीं जाया जा सकता। सो हमारे लिए नोन क्या है, ज्ञात वस्तु क्या है, वो है विशेष। विशेष यानी यहां पे 16 आइटम्स हैं, 16 प्रिंसिपल्स हैं इसमें, जिसमें है पंच स्थूल महाभूत। यहां पे बात हो रही है स्थूल महाभूत की। स्थूल यानी ग्रॉसिफाइड 5 एलिमेंट्स। तो ये ग्रॉसिफिकेशन के प्रोसेस को हमने पिछली बार देखा था, ब्रीफली उसको समझने का प्रयास किया था। पंचीकरणम प्रोसेस क्या होता है, तो जो सूक्ष्म एलिमेंट्स हैं वो पंचीकरणम प्रोसेस से होके गुजरते हैं, तब जाके वो स्थूल एलिमेंट्स बनते हैं। वो कैसे होता है वो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो 5 स्थूल महाभूत है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 1 मनस है। तो 5 एलिमेंट्स हो गए आपके, 5 ज्ञानेंद्रिया यानी ऑर्गन ऑफ परसेप्शन हो गए 5, और कर्मेंद्रिय यानी ऑर्गन ऑफ एक्शन हो गए 5, ये 15, और 1 मनस मिला के 16 हो गए। सो ये 16 आइटम्स हो गए विशेष में। अब विशेष इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं से इनके गुणों के यानी गुणों के जो विशेष धर्म हैं, ये इनसे ही पता चलता है। जो व्यक्त रूप है कि कोई सात्विक है, कोई राजसिक और कोई तामसिक है, या इन तीनों का एडमिक्सचर है, वो इनसे ही पता चलता है। और ये तीनों गुण जो एक सुखदाई है, दुखदाई है, मोहादि है, ये सारे जो विशेष धर्म है, चाहे वो शांत है या वो एजिटेटेड डिस्टर्ब है, या वो मूढ़ अवस्था इग्नोरेंस में है, जिसे कुछ पता ही नहीं कि भाई शांत होना है या अशांत होना है, कोई पता ही नहीं है। तो ये तीनों रूप से जो मैनिफेस्ट होता है, इसलिए इनको विशेष कहा जाता है, क्योंकि इनकी विशेषताएं हैं और जो प्रकट हो रही है और जिनको हम देख पा रहे हैं। तो सांख्य कारिका में इनको नाम दिया है विकार। विकार यानी मॉडिफिकेशंस, जो एक रूप है उसका रूप का बदल जाना, मॉडिफिकेशन होना, उसे हम कहते हैं विकार। दूसरा है अविशेष। अब जब विशेष में हमने देखा कि उसमें कुछ विशेषता हैं, कुछ उनके गुण धर्म हैं जो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो अविशेष, अ यानी नॉट, जो विशेष नहीं है, वो यहां पर क्या है, वो 6 पार्ट है यहां पर, जिसमें 5 तो है पंच तन्मात्र यानी 5 सटल एलिमेंट्स, और 1 है अहंकार यानी अस्मिता और कॉस्मिक ईगो, यानी ये सब मिलाकर है 6 पार्ट्स। और चूंकि इनका जो स्वरूप है इंद्रिय गोचर नहीं, आपको व्यक्त रूप से दिखाई नहीं देता, उनकी विशेषताएं जो है वो दिखाई नहीं देती, वो सूक्ष्म रूप से है, इसलिए इसे नाम दिया गया है अविशेष। अब यहां पर एक पॉइंट नोट करने की है, जब हम बात करते हैं पंच तन्मात्र के बारे में, वास्तविकता में पंच तन्मात्र यानी 5 सटल एलिमेंट्स है। सटल एलिमेंट्स यानी स्पेस इन द प्योर फॉर्म ऑफ स्पेस, जो पंचीकरणम के बाद में ग्रॉसिफाइड होता है, जिसमें 50% स्पेस है और बाकी के पोर्शन, बाकी के 4 एलिमेंट जो है 12.5, 12.5, 12.5 है, तो वो सब मिलके ग्रॉसिफाइड स्पेस होता है। तो उसे हम कहते हैं स्थूल महाभूत, मगर यह है सूक्ष्म महाभूत, और इन सूक्ष्म महाभूतों को हम कहते हैं तन्मात्रा। तो कई जगहों पे आप देखेंगे कि पंच तन्मात्राओं को उसके फंक्शन से रिलेट किया जाता है। जैसे आकाश तत्व का फंक्शन है साउंड। साउंड यू कैन हियर ओनली इन द मीडियम ऑफ आकाश तत्व। आकाश से आता है वायु, वायु में होता है स्पर्श का ज्ञान, वायु से आती है अग्नि, अग्नि में होता है हमें रूप का ज्ञान, अग्नि से आता है आपह, आपह से होता है हमें रस स्वाद का ज्ञान, और आपह से आता है पृथ्वी, पृथ्वी से हमें होता है गंध का ज्ञान। तो कई लोग क्या हैं, जो इनके फंक्शन है, इनके फीचर्स है, इनके गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको वो तन्मात्रा मानते हैं, न कि आकाश वायु अग्नि आपह पृथ्वी को
इन अ सूक्ष्म रूप से। अब देखिए, अग्नि पहले आएगी या अग्नि की वजह से रोशनी आती है, वो रोशनी पहले आएगी, क्योंकि रोशनी में हम रूप देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली रूप जो है वो अग्नि के बाद में आता है, पहले नहीं आता। अग्नि यहां पर सूक्ष्म रूप से है और उसका एक फंक्शन है जिसकी वजह से हम रूप को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें रोशनी होती है। उसी तरह से आकाश तत्व है, स्पेस है, तभी साउंड ट्रेवल कर सकता है। वायु है तभी स्पर्श का भान हो सकता है, और आपह है तो टेस्ट का, और पृथ्वी है तो स्मेल का भान हो सकता है। सो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध सूक्ष्म महाभूत के गुण हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं। सो लेट अस नॉट टेक शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बट टेक आकाश वायु अग्नि आपह पृथ्वी इन अ सूक्ष्म या सटल फॉर्म में एज पंच महाभूतानि, पंच महासूक्ष्म भूतानि एस तन्मात्रा। तो ये कई जगह पे आप देखोगे कि तन्मात्रा में शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहा है, बट ये उनके फंक्शंस है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सूक्ष्म एलिमेंट्स है। तो अहंकार यहां पे कोई हमारा इंडिविजुअल ईगो वो नहीं है। अहंकार यानी मैं हूं, अस्तित्व है। तो ये कॉस्मिक ईगो है, यानी पूरा यूनिवर्स है, एग्जिस्ट करता है, ये यूनिवर्स है, मैनिफेस्टेड रूप में है, इसे हम कहते हैं अविशेष। तीसरा है लिंग मात्र। लिंग मात्र यानी समष्टि बुद्धि, महत, या उसे एक और नाम भी है हिरण्यगर्भ, जहां पर सूक्ष्म रूप से वो उसका अस्तित्व है, वो विद्यमान है, जिसे हम देख नहीं पाते, उसे हम ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो सूक्ष्म है और हमारी ये आंख नाक कान जो है वो सब ग्रॉस रूप से है, और वो इन पंच महाभूतों से भी सूक्ष्म है, इसलिए हम उसे ऑब्जेक्टिफाई या देख नहीं पाते, उसे अनुभव नहीं कर पाते। और लिंग मात्र से भी पहले जो है वो है अलिंग, यानी अलिंग, जिसको हम बिल्कुल भी, जिसका कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं दिखाई देता, वो पूरी तरह से अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त रूप से है, जैसे हम कहते हैं मूल प्रकृति, या वेदांता में जिसको हम कहते हैं माया, या सांख्या में जिसको कहते हैं प्रधान। तो अगर आप यहां पर देखो, पतंजलि मुनि ने जो यहां पे बताया है वो रिवर्स ऑर्डर में बताया, यानी व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है, ये सारे अंगों को बताए हैं। अब मैं आपको यहां पे एक और चार्ट की मदद से दिखाता हूं कि किस तरह से पूरा इवोल्यूशन हुआ है। फ्रॉम दृष्टा क्या है, दृश्यम क्या है, और दृश्यम का फर्स्ट स्टेज के लेवल से आखिरी स्टेज के लेवल तक का किस तरह से मैनिफेस्टेशन हुआ है। सो अगेन आई एम सेइंग देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड क्रिएशन एज पर वेदांता। क्रिएशन नहीं है, ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन है, जो अव्यक्त रूप से था, व्यक्त रूप में आया, और फिर से अव्यक्त, फिर व्यक्त, और यही साइकिल चलता है। देयर इज नो क्रिएशन और डिसोल्यूशन, ऐसा नहीं है कुछ भी। सो यहां पर अगर आप देखो, सबसे ऊपर है पुरुषः। पुरुषः यानी परम सत्ता ब्रह्मन, जिसका हम ब्रह्मन कह सकते हैं, पुरुषोत्तमा कह सकते हैं, वो पुरुष है। यहां पे ये दृष्टा है, ये केवल पुरुषः केवल एकमात्र है जो दृष्टा है। उसके नीचे जो भी आप देखोगे वो दृश्यम है। तो सबसे पहले है मूल प्रकृति, जो अव्यक्त रूप से है, मूल प्रकृति। और यहां पर अगर आप देखोगे, हमने अलिंग बताया है पहले नंबर पे, क्योंकि यहां पे हमने सीक्वेंस को चेंज कर दिया है। जो पतंजलि मुनि ने सूत्र में सीक्वेंस बताए हैं वो व्यक्त से अव्यक्त का सीक्वेंस है, और अगर आप यहां पर देखोगे तो अव्यक्त से व्यक्त का सीक्वेंस है। यानी ये क्रिएशन कैसे आया, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, फ्रॉम अव्यक्त से व्यक्त ये कैसे आया है, उस क्रोनोलॉजी में हमने इसे नंबरिंग किया है। सो इसीलिए अलिंग को यहां पे पहला बताया है, जबकि पतंजलि मुनि ने वहां पे चौथे नंबर पे बताया है। सो मूल प्रकृति है अलिंग। दूसरा अगर आप देखो समष्टि बुद्धि,
वो है लिंग मात्र। और समष्टि बुद्धि से आते हैं पंच तन्मात्र या और एक अहंकारा, ये कुल 6 चीजें वहां से मैनिफेस्ट होती हैं, जिसको शास्त्रों ने नाम दिया है अविशेष। और इन पंच तन्मात्रा से और एक अहंकार से, पंच तन्मात्र यानी 5 सटल एलिमेंट्स और एक अहंकार यानी कॉस्मिक अहंकार है, ये आई एग्जिस्ट वाला अहंकार है। इट इज नॉट दैट एग्जाजरेटेड ईगो जो होता है, आई एम सुप्रीम, आई एम बेटर, वो वाला ईगो नहीं है ये। मैं हूं, ये अपने आप में ईगो है, अहंकार है। सो इस अविशेष से मैनिफेस्ट होता है विशेष, जो 16 फॉर्म्स में है, जिसमें 5 स्थूल महाभूत यानी 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं यानी 5 ऑर्गन ऑफ परसेप्शन है, और 5 कर्मेंद्रियां हैं यानी 5 ऑर्गन ऑफ एक्शंस हैं, और एक मनस यानी माइंड है। इसी को अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में इस तरह से देख सकते हैं। सो सबसे पहले है पुरुष, विच इज दृष्टा और सीयर। वहां से आया है प्रकृति। प्रकृति सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से पुरुष और प्रकृति का दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है, जबकि अद्वैत वेदांत के अनुसार पुरुष का अपना एक एग्जिस्टेंस है और प्रकृति अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती बिना पुरुष के। इसलिए पुरुष सत्यम है, प्रकृति इज मिथ्या। आई एम नॉट कॉलिंग इल्यूजन, ओके, इट इज मिथ्या, इज मिथ्या। प्रकृति कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पुरुष, therefore it is depending upon purusha, therefore it is prakriti, or we can also call it maya, और मूल अविद्या, मूल प्रकृति, और प्रधान as per sankhya's, which is called here alinga. Then so प्रकृति या माया या मूल अविद्या या प्रधान से है कॉस्मिक इंटेलेक्ट, जिसे हम कहते हैं लिंग मात्र। और कॉस्मिक इंटेलेक्ट के बाद में जो मैनिफेस्ट होता है वो है 5 सटल एलिमेंट्स यानी 5 तन्मात्रास और कॉस्मिक अहंकारा, जिसे यहाँ टेक्निकली नाम दिया है शास्त्रों ने अविशेष। और इन दोनों से आते हैं विशेष, जो 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, 5 महाभूतानी, स्थूल महाभूतानी, 5 ऑर्गन ऑफ परसेप्शंस, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस, और एक है मनस। सो जो विशेष है वो, क्योंकि उनमें जो विशेषता है, गुणों की विशेषता है, वो व्यक्त रूप से आती है, इसलिए उसका नाम दिया है विशेष। और जो अविशेष है उनमें ये तीनों गुणों की विशेषताएं जो है वो दिखाई नहीं पड़ती है, वो सटल फॉर्म में है, इसलिए इसे हम कहते हैं अविशेष। और जो समष्टि बुद्धि है लिंग मात्र, क्योंकि वो केवल लिंग मात्र के रूप में है, ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी, वो केवल एग्जिस्टेंस के रूप में है, जिसे समष्टि बुद्धि महत या हिरण्यगर्भ कहते हैं। वो सत्ता मात्र रूप में है और केवल लिंग रूप से है, इसलिए उसका नाम लिया है लिंग मात्र। और प्रकृति जो कि बिल्कुल भी अव्यक्त रूप से है, उनके कोई सारे जो तीनों गुण है वो साम्य अवस्था में है, यानी सत्व, रजस और तमस, ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर हैं। वो इसलिए प्रकृति है। जब उनका विकार होता है, विकृति होती है, यानी ये तीनों जो गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, ये इक्विलिब्रियम से हट जाते हैं, इनका विकार होता है, मॉडिफिकेशन होता है, तब उसका आगे मैनिफेस्टेशन होता है, ग्रॉसिफिकेशन होता है। अब यहां पर किसी तरह का कोई पुरुषार्थ नहीं है और वो नित्य है, क्योंकि वो मूल अविद्या है। ब्रह्मन क्या है? उसकी मूल अविद्या प्रकृति है या माया है। ये माया शक्ति ब्रह्मन के अधीन है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति या माया शक्ति एक अलग एंटिटी है और ब्रह्मन अलग एंटिटी है। अगर हम ये देखते हैं कि ये दो अलग अलग एंटिटी है, तो वो दोनों परस्पर एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि
जहां प्रकृति है वहां पुरुष नहीं, और जहां पुरुष है वहां प्रकृति नहीं। ये दोनों इंडिपेंडेंट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इसलिए अद्वैत वेदांता कहते हैं कि प्रकृति या माया जो है ये ब्रह्मन की शक्ति है, माया शक्ति है, और वो ब्रह्मन के अधीन है। जबकि सांख्य फिलॉसफी में इन दोनों को अलग अलग शक्ति के रूप में माना गया है। सो दिस वाज जस्ट एन एडिशनल पॉइंट फॉर योर इंफॉर्मेशन। और प्रकृति के क्रिएशन के बारे में भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4वें श्लोक में भी बताया गया है, और वो जानने के लिए कल आप अटेंड कर सकते हैं। सुजाता जी का सेशन सुबह 8 बजे लाइव होगा इसी चैनल वेदांता गुरुजी चैनल पर, तो वो आप देख सकते हैं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर दे ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हमारे यूट्यूब के अलावा जो दूसरे सेशंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जस्ट टू इन्फॉर्म यू दैट नेक्स्ट वीक देयर विल बी अ Q&A सेशन। सो हर महीने के पहले शनिवार को होता है Q&A सेशन। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, या टेलीग्राम लिंक है नीचे, उसको आप ज्वाइन करके आप ग्रुप में भी भेज सकते हैं। So let us conclude with the prayer. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tat Sat.